वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाया हुआ था TG2 फिटर ट्रेड का यूपी आर्विनल का। अब मैं 50 क्वेश्चंस के आगे 51 से फिर से कराने जा रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन और लोहे का एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन एक संयुक्त अवस्था में है? जिसका राइट आंसर होगा स्टील। सादे कार्बन स्टील में कार्बन के कितने प्रतिशत पर मजबूती अधिकतम होगी? 0.83%। सहनशीलता को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? एक आयाम की हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच अंतर को। अंध छिद्र में चूड़ी को सही गहराई तक लगाने के लिए कौन सा टैप प्रयुक्त करते हैं? तलकर्ण टैप। दस्ती टैप मतलब हैंड टैप औजार किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? आंतरिक चूड़ी काटने के लिए। जब आयाम को 20 + 0.15 - 0.005 के रूप में व्यक्त किया जाता है तब सहनशीलता होती है 0.02 mm। संवेदन प्रणाली प्रमापी किस काम में प्रयोग किया जाता है? दो मिलन पृष्ठ के बीच अंतर जांचने के लिए। सॉफ्ट या स्टड के व्यास की जांच के लिए कौन सा गेज का प्रयोग किया जाता है? रिंग गेज। टेपर प्लग गेज किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर टेपर छिद्र जांचने के लिए। धागा गेज किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है पेच धागे की पिच जांचने के लिए। अवतल या उत्तल सतहों की वक्रता त्रिज्या की जांच करने के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग करते हैं? फिलेट गेज। एसिटिलीन गैस के सिलेंडर में किस रूप में संग्रहित किया जाता है? लिक्विड फॉर्म। ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है की लौ को अधिकतम तापमान कहाँ पर होता है? आंतरिक शंकु पर। किस प्रकार की ज्वाला ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयोग नहीं होती है? नाइट्रोजन ज्वाला। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में वेल्ड कैसे बनाया जाता है? दाएं से बाएं। कार्बोराइजिंग लॉ का प्रयोग किसे वेल्ड करने के लिए किया जाता है? उपग्रह जैसी कठोर सतह वाले पदार्थ। एसिटिलीन सिलेंडर में किस संतृप्त का भरा जाता है? एसीटोन। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में किस प्रक्रिया में है? संलयन वेल्डिंग। स्टील सिलेंडर जिसमें एसिटिलीन संग्रहित किया जाता है उसका रंग कौन सा होता है? मैरून। काले रंग के सिलेंडर स्टील सिलेंडर में संग्रहित ऑक्सीजन का दाब कितना होता है? 12 से 15 MPa। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग के लिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? हवा के ध्रुवीकरण से। गैस वेल्डिंग के लिए चयनित डी व्यास वाली वेल्डिंग क्षण कारखंड के पदार्थ की मोटाई टी किस प्रकार संबंधित है? D = ½ T + 1 mm। भारतीय मानक IS 1570 भाग 1 1978 के अनुसार FEE 220 के द्वारा यांत्रिक गुणा के आधार पर नामित स्टील का अर्थ है कि स्टील होती है न्यूनतम 220 न्यूटन प्रति mm² उपज तनाव। भारतीय मानक विनिर्देशन के अनुसार गांठदार या गोलाकार ग्रेफाइट लोहा के किस अक्षरों द्वारा नामित किया जाता है?
Hg। ढलवा लोहा में सिलिकॉन मिलाने पर ग्रेफाइट सेल गठन को बढ़ावा मिलता है। ढलवा लोहे का गुण होता है अत्यंत भंगुर। आघातवर्धता ढलवा लोहा को किस लिए वरीयता दी जाती है? पाइप फिटिंग जैसे एल्बो टी यूनियन वगैरह। जब कॉपर, निकिल, क्रोमियम और मोलिब्डेनम जैसे तत्वों को पिघले हुए ढलवा लोहा में मिलाया जाता है तो ये किस का उत्पादन करता है? मिश्र धातु लोहा ढलवा लोहा। किसी ड्रिल छिद्र में के छोर के कोड़तलन प्रचालन को क्या कहा जाता है? शंकु खनन। निम्नलिखित में से कौन सी एक पिटवा लोहा की विशेषता नहीं है? अचानक और अत्यधिक झटके झेलना। क्रेन, हुक्स, चेन और स्टीम पाइप आदि बनाने के में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? पिटवा लोहा। पुडलिक भट्टी किसका उत्पादन में प्रयोग की जाती है? रॉट आयरन। पिटवा लोहा की तन्यता शक्ति कितनी होती है? 250 से 500 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। बहुत कम आघातवर्धनी और तन्यता वाले द्रव को क्या कहा जाता है? भंगुर। पदार्थ का कड़ापन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तनाव शक्ति और तन्यता पर। सार्वत्रिक युग्म किन दो सॉफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है जिनके अक्ष किसी छोटे कोण को परस्पर काटते हैं? उच्च गति स्टील को फोर्ज किया जाना है। कौन सा रंग सबसे उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को इंगित करता है? पीला। स्टील में 0.8% कार्बन है, इसे क्या कहा जाता है? 100% पियरलाइट। कठोरीकृत स्टील निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के बाद प्रयोग में लाया जाता है? टेम्परिंग। 0.8% कार्बन वाले स्टील में होता है एक महत्वपूर्ण बिंदु। सीमेंटाइड में होता है 6.67% कार्बन, 93.33% लोहा। स्टील का ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान क्या है? स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है। 18/8 स्टेनलेस स्टील में होते हैं 18% क्रोमियम, 8% निकिल। यूटेक्टाइड प्रतिक्रिया किस तापमान पर होती है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जिस तापमान बिंदु पर स्टील को गर्म करने से परिवर्तन शुरू होता है उसे क्या कहा जाता है? लोअर क्रिटिकल पॉइंट। मोटर कार क्रैंकशाफ्ट किसके बना होता है? निकिल क्रोम स्टील का। ब्लैंकिंग डाई बनाने के लिए किस प्रकार के स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है? औजार स्टील। उच्च कार्बन स्टील की फोर्जन तापमान की रेंज कितनी होती है? 1100 से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। जब स्टील की भट्टी को गर्म किया जाता है और फिर समान तापमान पर हवा में ठंडा किया जाता है तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है? नॉर्मलाइजिंग। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीनीकरण में सुधार करना। आज यहीं पर 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। कल इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।